बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं? चंद ऐसे राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। औलाद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जो जवान होकर अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनती है। और लोगों के जहन में कुछ इस तरह के सवालात उठते हैं कि किसी भी माँ बाप के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश क्यों होती है और जुड़वां होने के कितने अमकानात हैं। जुड़वां बच्चों की पैदाइश के बारे में जदीद साइंस ने तहकीकात के बाद कुछ बातें बताई हैं जिनके बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी है। तो आज हम आपको चंद ऐसी अहम वजूहात बताएंगे जिसकी वजह से जुड़वां बच्चों की पैदाइश होती है, और ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने जुड़वां बच्चों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, और अरब में पेश आने वाला जुड़वां बच्चों का वाक़या के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका भी फ़ायदा हो। नाज़रीन, कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जो मियाँ बीवी कसरत के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो अल्लाह पाक इनके घर जुड़वां औलाद अता करता है, मगर इस बारे में अली शेर खुदा का कौल भी मौजूद है कि जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अरब का एक वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि अरब में एक शख्स था जो बेटियों से सख्त नफ़रत करता था। अल्लाह ताला जब भी इसको बेटी की रहमत से नवाजता था तो वो बंदा अल्लाह की रहमत पर सख्त एतराज़ करता था। एक दफ़ा अल्लाह पाक ने इस शख्स को जुड़वां बेटियों की रहमत से नवाजा। जब उसको खबर मिली कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां अता की हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हुआ और अल्लाह पाक की रहमत से मायूस हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटियां क्यों अता की हैं। इस बंदे की मायूसी की बातें चलते चलते मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँच गईं, तो हज़रत अली ने इस बंदे को अपने पास हाज़िर होने का हुक्म दिया। जब इस बंदे को बुलाकर हज़रत अली की बारगाह में हाज़िर किया गया तो शेर खुदा ने फरमाया कि ए बंदे, अल्लाह ताला की रहमत से इस तरह से मायूस ना हो। अल्लाह पाक जिसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसको जुड़वां बच्चे अता करता है। अल्लाह पाक ने जिस बंदे को जन्नत में आला मुकाम अता करना हो तो उसको जुड़वां बेटियों की नेमत से नवाजता है। इससे ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह ताला इस बंदे की आखिरत संवारना चाहता है, तो अल्लाह पाक इसके घर में जुड़वां बेटियों का तोहफ़ा अता करता है। अल्लाह के बंदे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुना है कि अल्लाह पाक जिस बंदे को बेटी अता करता है वो बंदा अपनी बेटी की अच्छे तरीके से परवरिश करता है, उसकी तालीम व तरबियत का ख्याल रखता है और उसकी शादी करता है। जब इस परवरिश करने वाले का विसाल होता है तो अल्लाह पाक इसको जन्नत के आला दर्जे में दाखिल करेगा। मेरी बात को जहन नशीन कर लो, औलाद अपने वालिदैन के घर रहमत बनकर आती है। हज़रत अली की बारगाह में अर्ज़ किया है, अमीरुल मोमिनीन, जब औरत हामला हो जाती है तो हमको किस तरह मालूम होगा कि इस औरत को लड़का या लड़की या जुड़वां बच्चे होंगे। हज़रत अली ने इसको मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, बच्चे की पैदाइश के बारे में तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है कि अल्लाह पाक ने इस औरत को लड़की अता करनी है या लड़का, या फिर जुड़वां बच्चे अता करेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हज़रत अली ने मज़ीद फरमाया कि हम आपको एक निशानी बता देते हैं कि हामला औरत के घर क्या पैदा होगा, लड़का लड़की या फिर दोनों। हज़रत अली ने फरमाया, जब मियाँ और बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो इस दौरान अगर मर्द औरत पर गालब आ जाए तो समझ जाना कि इस औरत के घर बेटा पैदा होगा, मगर मामला इसके उल्ट हो तो समझ जाना कि इसके घर बेटी पैदा होगी, और अगर मर्द और औरत मुतवाज़न रहें तो समझ जाना कि इस सूरत में जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। नाज़रीन, अब हम आपको जुड़वां बच्चे पैदा होने की वजूहात के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। नाज़रीन, हाल ही में बरतानिया, फ़्रांस, नाइजीरिया और डेनमार्क के तहकीकाती अदारों की जानिब से की गई तहकीक में बताया गया है कि जिन ख़वातीन का BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा हो तो उनके घर जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वाज़ेह रहे कि बॉडी मास इंडेक्स BMI से आपको ये मालूम हो जाता है
کہ آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن کم ہے، صحیح ہے، زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں 60% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ باپ کے خاندان کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے، تاہم اس وجہ کے بارے میں سائنسی ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی چند اہم وجوہات جن کی وجہ سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ افریقی نژاد امریکیوں میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے، جبکہ ایشیائی خواتین میں یہ شرح سب سے کم ہے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، یہ ایک قدرتی عمل ہے اور صرف خدا کی رضامندی سے ہی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس کی کوئی وجوہات جانتے ہیں اور لوگوں کو اس کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ ٹائپ کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا،